हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन लिमिट के अंदर और आज अपना थर्ड क्लास होगा लिमिट का। इससे पहले ऑलरेडी दो क्लासेस हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको जीरो बाय जीरो फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, मैंने जीरो बाय जीरो फॉर्म को लेके बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए, रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ाया आपको, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के टाइम पे मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाए। ठीक है, तो सारे लेक्चर्स, वो सारे टॉपिक्स आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, WBZ 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा अपना। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के क्लास से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि WBZ रिलेटेड ये सबसे बेटर चैनल है जो आपको सब चीज प्रोवाइड करेगा, चाहे प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे आपको काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस हो, सभी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लासेस पसंद आ रहे हो तो प्लीज एक लाइक करके आना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन हो जाना बिकॉज सारे लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है अपना स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना। सभी लिंक सर कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चले लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था और मैंने हिंट भी दे दिया था आपको। ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने बोला था कि अगर आप इसको देख रहे हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की फील आ रही है। ठीक है, और पास में देखोगे तो और ज्यादा कंफर्म हो जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू दिख रही है। ठीक है, और तीसरी बार अल्फा बीटा गामा दिख रहा है। तो अगर ये तीनों मेरे को दिख रहा है तो ये तो सर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। हाँ, तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन सोच डाली जिसमें मैंने ए एन बी एन सी एन को अल्फा बीटा गामा बोल दिया। ठीक है, तो मेरे को पता चला ये सम ऑफ रूट ये है, ये समेशन ऑफ अल्फा बीटा ये है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस वन क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। ठीक है, यही बस मेरे को पकड़ना था तो मैंने जल्दी से क्यूबिक इक्वेशन सोच दी। ठीक है, सोच क्या दी? बना दी, क्योंकि अगर अपने पास ये तीनों डेटा प्रेजेंट रहेगा तो क्यूबिक इक्वेशन तो बना ही देंगे ना। ठीक है, अगर मैंने क्यूबिक इक्वेशन बनाई तो मेरे को क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर अभी तक नहीं सीखे थे कैसे लाते हैं, क्योंकि सामने वाले को चाहिए n इंटू ए एन। और ए एन कौन है? n तो पता है n कौन है। ए एन कौन है? उसने बोला कि ए एन बी एन सी एन अगर आप अल्फा बीटा गामा बोल रहे हो तो ये तीनों उसके रूट है और उसमें भी ए एन सबसे छोटा वाला रूट है। तो सबसे पहले अगर रूट तो पता करो, तो रूट पता करने के लिए करना पड़ेगा आपको फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना क्यूबिक इक्वेशन का मैंने पिछले क्लास में बोला था हिट एंड ट्रायल मेथड से किया जाता है, जिसमें एक रूट आपको कहीं से सोचना पड़ेगा। अगर मैंने सोचा तो पता चला एक पुट करूंगा तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो एक इसका रूट है, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। अब मैंने बोला था इस x माइनस वन को इसमें डिवाइड मार दो। अगर आपने डिवाइड मारी तो सोचो इसकी डिवाइड अगर इसमें लगेगी तो इसको सबसे पहले कट करते हैं। तो अगर मैंने इसको कट करने का सोचा तो कहीं एक्स स्क्वायर यहां लिख रहा हूंगा। अगर यहां एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो यहां सोचो एक्स क्यूब हो जाएगा। माइनस में यहां देखोगे तो माइनस वन और यहां पे एक्स स्क्वायर कहीं हो चुका होगा। ठीक है, अब देखना, अब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो माइनस माइनस ये खत्म हो गया। यहां से क्या छोड़ गया? यहां से छोड़ गया कहीं सर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, या फिर आप यहां से डायरेक्ट भी सोच सकते हो। आप सोचो यहां से माइनस टू एन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर होगा ऊपर वाले को, देखो 2n प्लस वन एक्स स्क्वायर को माइनस टू एन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक माइनस का एक्स स्क्वायर जो प्लस बन चुका होगा। अरे ये माइनस बनता है और ये प्लस बनता है, इतनी सब्ट्रैक्ट तो आपको डिवाइड तो आती है ना इसकी। अच्छा, तब मैंने इस एक्स स्क्वायर से इस वाले एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया तो रह जाएगा माइनस का 2n एक्स स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस का 2n एक्स स्क्वायर, सोच जाना। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस का 2n एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले पार्टी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। मैंने आपको डिवाइड करना सिखा रहा हूं, जिनको डिवाइड करना नहीं आता ऐसे फॉर्म का, उनको मैं डिवाइड सिखा रहा हूं। तो यहां पे मैंने ये लिख दिया। अब इसको काटते हैं। इसको काटने के लिए बच्चे को दिख रहा है कहीं माइनस टू एन एक्स की मल्टीप्लाई कर दो सर, माइनस टू एन एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके आपको यहां दिखेगा ये माइनस टू एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कहीं हो चुका होगा माइनस वन की, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2nx। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे देखा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। ओके, और यहां से देखोगे तो कहीं प्लस का 2nx और माइनस का 2nx, ये मैं उड़ा दूं, रह क्या जाएगा ऊपर से रह जाएगा माइनस एक्स प्लस में वन। तो मैं लिख देता हूं माइनस एक्स प्लस का वन। कितने लोगों को लगा अब सर माइनस वन की मल्टीप्लाई कर दो? अगर मैंने माइनस वन की मल्टीप्लाई किया तो यहां से ये माइनस एक्स और ये खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस का वन, तो ये खत्म हो जाएगा जीरो। तो ये डिवाइड का ये कोसेंट बच गया। तो अगला जो मेरा फैक्टर होगा ना वो होगा एक्स स्क्वायर
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2nx माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2nx माइनस में 1। और क्वाड्रेटिक का फैक्टर तो बच्चे बच्चे को पता है, कैसे, श्रीधराचार्य रूल से। ठीक है, अगर आप यहां से श्रीधराचार्य रूल लगाओगे और फैक्टराइजेशन इसका करोगे तो आपको पता होता है एक्स माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 2a अपॉन में a, 2a, ठीक है। तो श्रीधराचार्य मेथड लगाओगे, श्रीधराचार्य क्या हो जाएगा, माइनस का a, ठीक है, सॉरी माइनस का ये बोल रहा हूं, माइनस का b और प्लस माइनस रूट में d, और रूट d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। जब ये मेथड लगा के रूट निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां एक ये हो जाएगा और दूसरा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, दैट इज माइनस, और ये हो जाएगा n माइनस में अंडर द रूट में n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी पढ़ा के आ रहा हूं, तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया श्रीधराचार्य रूल लगा के, ठीक है। श्रीधराचार्य से तो रूट लेके आ जाओगे ना। अच्छा सर, अब इसमें छोटा कौन है, इससे पूछो क्या रूट दोगे, ये 1 दे रहा होगा, ये इतना प्लस का दे रहा होगा और ये इतना माइनस का दे रहा होगा, ठीक है। अब सर मेरे को पता कैसे पता ये n 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, अरे ये देखो 1 से जुटा हुआ है कुछ भी, इसमें ये 1 प्लस है तो बच्चा ये 1 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। और ये खुद 1 है और ये 1 में से कहीं इतना, ये 1 में इतना जुटा हुआ है, n की वैल्यू देख लेते हैं, n क्या बोल रहा है, n इनफाइनाइट बोल रहा है, ठीक है। ठीक, तो अगर मैंने यहां से रूट देखा तो रूट के नाम पे मेरे पास क्या क्या लोग आ गए, मेरे पास एक आ गया 1, ठीक है, दूसरा आ गया मेरे पास n प्लस में रूट में n स्क्वायर प्लस 1, और तीसरा रूट आ गया मेरे पास n माइनस में रूट में n स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब दिमाग लगाता हूं तीनों में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। अच्छा उसने an पूछ रखा है, लिमिट पूछा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और वैल्यू दे रखी है n इंटू an की, n इंटू an की, ओके। अब कहानी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखना। कितने लोग पता है ये तो सबसे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 में कुछ जुटा है और n में भी कुछ जुटा है, ठीक है। और यहां पे ये कुछ घट रहा है, ये कुछ घट रहा है और वो भी n स्क्वायर प्लस 1 घट रहा है, ठीक है, मतलब n में से n स्क्वायर प्लस 1 घट रहा है और ये 1 है, और इसमें से ये 1 तो घट ही रहा है लेकिन साथ में n स्क्वायर प्लस 1 भी घट रहा है, ठीक है। तो ये तो सबसे छोटा होगा। अब सोच के देखो ये सबसे छोटा होगा, अगर ये सबसे छोटा होगा तो यही मेरा an है, और अगर यही मेरा an है तो मैंने n की जगह तो n ही रखा, लेकिन an की जगह मैंने दुनिया को बोला कि अब मैं रखने जा रहा हूं n माइनस में अंडर द रूट में n स्क्वायर माइनस 1। तब तक अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि लिमिट लगाऊं, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिंपल अलजेब्रा से सब चीज सॉल्व कर दी, अब लिमिट लगाऊंगा। अब एक बच्चा सोच रहा है लिमिट कैसे लगाऊं, फॉर्म चेक कर लो ना। अगर मैंने फॉर्म चेक किया तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, ठीक है, n की जगह इनफाइनाइट रखूंगा, यहां इनफाइनाइट होगा और यहां भी रखूंगा तो इनफाइनाइट ही होगा। तो सर ये तो अपना इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, और इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट फॉर्म के समय मैंने आपको सिखाया कि एक जन को किसी को नीचे बुला लो, नहीं सॉरी वो इनफाइनाइट इंटू जीरो के टाइम इसका, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट के टाइम क्या करूं सर, एक काम करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट के टाइम क्या करूं, तो रेशनलाइजेशन कर लो। क्यों, क्योंकि फील ही आ रही है यहाँ रेशनलाइजेशन की, सोच के देखो यहाँ पे रेशनलाइजेशन की फील आ रही है। अगर मैंने रेशनलाइजेशन किया तो n तो अपनी जगह n ही रहा, इसका रेशनलाइजेशन सोचो कोई बच्चा करेगा तो a माइनस में b ये लिखेगा और इतना ही प्लस का लिखेगा, तो कहीं वो n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर माइनस 1 ऊपर तो नहीं बना देगा। मैं आफ्टर रेशनलाइजेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैंने आफ्टर रेशनलाइजेशन ये लिख दिया, ओके। अब मैं नीचे लिखूंगा तो क्या यही वाला पार्ट प्लस के साथ, मैंने n प्लस में रूट में n स्क्वायर माइनस 1। अब सोचो ये फॉर्म कौन सी बन गई, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट का कोई इलाज अभी तक नहीं सीखा, लेकिन अगर मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया तो अब ये इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, ठीक है। और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का इलाज वही ट्रिक, मेरा शॉर्ट ट्रिक, कोफिशिएंट देखो। कितने लोगों को पता है ऊपर की डिग्री बोलो, सर ये n स्क्वायर से n स्क्वायर आगे उड़ा दो, अगर मैंने n स्क्वायर से n स्क्वायर उड़ा दिया, ऊपर की डिग्री बोलो, क्या ये माइनस n रह जाएगा, ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री सर, नीचे की भी डिग्री 1, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, सर ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 1, तो कितने लोगों को पता चला आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। आंसर बोलो अगली लाइन में, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। किससे मांगोगे कोफिशिएंट, जो जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा इक्वल अपॉन इक्वल में। ऊपर वाले से बोलोगे बताओ कोफिशिएंट, ये बोलेगा -1, नीचे वाले से बोलोगे तुम बताओ अपनी कोफिशिएंट, ये बोलेगा मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मेरी भी डिग्री 1 है,
और ये बोलेगा मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो इससे बोला तू अपनी कोफिशिएंट बता, इसने बोला 1। इससे बोला तू अपनी कोफिशिएंट बोला, इसने बोला √1। √1 क्यों लिख रहा हो? ताकि समझने के लिए। अगर यहाँ पे 2 होता तो √2 होता, तो इससे मांगा तो इसने बोला √1, हालांकि वो एक ही होता है, तो -1/2 आंसर हो गया फाइनली। तो अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको डू योरसेल्फ में दिया था, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज अपॉन ट्रेगो लिमिट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन लिमिट, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये भी मैं पूरा आपको शॉर्ट ट्रिक्स में सिखाऊंगा, और मैं जैसे सिखाऊंगा बस आप वैसे ही सीखना, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, कोई बुक से नहीं समझना है। अगर कहीं और से पढ़ रखे हो, वो कैसे पढ़े हो वो मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन मैं जैसे सिखाऊंगा अगर वैसे आप सीख गए ना, तो ट्रिगो लिमिट आपका हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख के खट से सॉल्व करोगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला है जब भी sin x/x देखो उसको 1 से छोटा बोलो। अच्छा ऐसा क्यों सर? ये पूछना ही नहीं है, क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्रैश कोर्स नहीं होता तो पूरा बताते हैं ऐसा क्यों बोला गया, लेकिन यहां पे बोल रहा हूं sin x/x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अच्छा, तब तक बच्चा बोल रहा है सर इनइक्वालिटी में कहीं आपने पढ़ाया था ना कि अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका इनवर्स अपन पकड़ेंगे, दैट इज sin इनवर्स x/x, तो इसकी वैल्यू कहीं 1 से बड़ी होगी। ये अपन इनइक्वालिटी के बेसिस पे बोल दिया कि सर अगर आप पलटोगे तो वो 1 से बड़ी होगी। अच्छा, पलटना मतलब इनवर्स करना होता नहीं, x/sin x करना होता है, तो 1 से बड़ी होगी हाँ, और इनवर्स भी 1 से बड़ी होगी हाँ। अच्छा, अब अच्छा दिमाग लगा सेम टू सेम यहां पे, सर यहाँ tan x/x को आप 1 से बड़ा बोल, तो आप x/tan x को क्या बोल रहे होगे? x/tan x को आप 1 से छोटा बोल रहे होगे, और इसके इनवर्स को भी, दैट इज x/tan इनवर्स x, इसको भी आप 1 से छोटा बोल रहे होगे। ठीक है, ये सर कोई काम में आएगा क्या? हाँ आएगा। इससे ज्यादा काम में जो आने वाला है वो ये आने वाला है। क्या लिखा है सर आपने? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये इसका भी रोल है, इस वाले पार्टी का भी रोल है? कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। मैं जो डायलॉग बताऊंगा बस वही सीखना। पॉली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, जो साइन के पास में हो, ध्यान से सुनना, जो साइन के पास में हो अंदर, वो थीटा में सर, हाँ अंदर थीटा में, जो थीटा हो इसका अगर वही नीचे डिवाइड में हो तो आंसर इस पूरे समान को 1 बोल देना, ये पहली कंडीशन होगी सर। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या होगी? क्योंकि अगर आपने पहली कंडीशन बोली तो दूसरी कंडीशन भी आप चिपकाओगे। हाँ, दूसरी पे भी आता हूं। अब एक बच्चा सोच रहा है सर ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना कि साइन के पास में कुछ होगा वो नीचे कुछ देगा ही देगा। हाँ, अगर नहीं देगा तो इंपॉर्टेंट खेल क्या है, हम अपने घर से लगाएंगे, और अगर हम अपने घर से लगाएंगे तो उसको बैलेंस भी करना नहीं भूलेंगे। यही डायलॉग मेरा पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस का इलाज है, मेरा यही डायलॉग कि साइन के पास में जो भी होगा उसको नीचे क्रिएट करेंगे, और जो भी क्रिएट करेंगे अपने घर से उसको बैलेंस कर देंगे। ये पहली कंडीशन थी सर। हाँ, दूसरी क्या बनेगी? दूसरी कंडीशन ये होगी, अगर आपने बना कर दिया कि सर इसका कोई रोल नहीं होगा तो लिमिट का कुछ तो रोल होगा। हाँ, ये रोल होगा कि यहां पे जो भी बैठा हो बट उसका एक पावर हो कि साइन के पास में जो बैठा है और नीचे जो बैठा है, माने जो सेम वाली पार्टी है, उसको 0 कर दे। अच्छा, मतलब सर नहीं समझ में आया मेरे को। मतलब ये कि साइन में जो भी बैठा है लिमिट रखने के बाद आफ्टर पुटिंग लिमिट उसकी वैल्यू 0 हो जाए। अच्छा ऐसा? हाँ, और यहां पे भी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब साइन 0/0 हो सर। हाँ, ये दूसरी कंडीशन है। हाँ, वो अगर कल को लिमिट एक्सटेंड टू 0 करवा रही है तब भी चलेगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी करवा रही है तब भी चलेगी। इतनी सारी बात आपको ध्यान में, 2 कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन में कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैंने बोल दिया पहली कंडीशन साइन के पास में जो भी होगा वो नीचे बनाओ, है तो ठीक है, नहीं तो बनाओ और बैलेंस करो। दूसरी कंडीशन साइन के पास में जो भी बैठा है लिमिट रखने पे वो 0 आनी चाहिए। अब जो सा लिमिट करवा दे, अगर 0 करवा दिया तो 0 चलेगा, इनफिनिट करवा दिया तो इनफिनिट चलेगा। क्वेश्चन सिखाएगा, आइए इसके क्वेश्चन करने में सबसे ज्यादा मजा आएंगे आपको। ठीक है, बोला है कि बगल में साइन पाई cos x स्क्वायर है, अगर मैं इस साइन से पूछूंगा, हमेशा पूछना है तेरे को क्या चाहिए, ये बोलेगा मेरे पास में कौन है, पाई cos स्क्वायर x, तो मेरे को चाहिए पाई cos स्क्वायर x। अगर तूने नीचे बना दिया ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा 1 कर लूंगा। लेकिन मैंने इसके बोला ये तो तेरी पहली कंडीशन है, तो अपनी दूसरी कंडीशन बता, वो क्या है? दूसरी कंडीशन इसने बोली कि कल को ये जल्दीबाजी मत करना, लिमिट भी पुट करके रख लेना,
कि कहीं मेरे पास में जो बैठा है वो जीरो तो हो रहा है ना। अब बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, वो कैसे रखते हैं? अरे लिमिट एक्स की जगह जीरो रखते हैं। अगर मैंने जीरो रखा तो कितने लोगों को पता है, यहाँ मेरे को दिखेगा साइन, पाई की जगह तो पाई होगा, लेकिन अगर मैंने कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह जीरो रखा तो कॉस जीरो वन होता है। अच्छा, तो इंटू वन और नीचे अपना जीरो, तो ये नीचे तो जीरो बन गया लेकिन साइन के बगल में जीरो नहीं बना, तो मेरी दूसरी कंडीशन फेल हो गई। तो अब मैं साइन से बोलूंगा रुको, अभी मैं तेरे से नहीं पूछूंगा, आगे फोटो ठीक करूंगा। सामने वाला मेरे से कुछ गेम कर रहा है, मैं उसको पकड़ूंगा, क्योंकि सामने वाले ने पहली कंडीशन तो ठीक ठाक बिठा दी, साइन के पास में जो बैठा वही नीचे बनाओ, लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं दी, वो जीरो नहीं कर रहा लिमिट रखने पे। तो फिर कैसे दिमाग लगाएं सर? अब एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है गलती कहां हुई, कहां मेरे को परेशानी कहां हुई, तकलीफ कहां हुई? ये कॉस स्क्वायर एक्स के कारण। अगर ये नहीं होता, इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स होता, तो मैं जीरो साइन में रखता और साइन जीरो जीरो हो जाता। तो दूसरे बच्चे ने जो बगल में बैठा था वो बोला क्या तकलीफ है, जिस दिन मन करता है अपन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स बना देते हैं। वो कैसे? तब ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग किया हुआ बच्चा है और उसने बोला एक काम करो सर, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दो। ये सपना नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं। वहां बैठ के मैं ये सोचूंगा अरे कॉस स्क्वायर एक्स तकलीफ दे रहा है, अगर उसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो तकलीफ नहीं देगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तब एक बच्चा बगल में बैठ के बोलेगा अरे सर ने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स जिस दिन मन कर लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अपॉन में एक्स स्क्वायर, लेकिन सर इसका क्या करूं, क्योंकि अभी यहां जीरो रखूंगा तो ये वन माइनस जीरो को अभी भी मेरे घर में वही तकलीफ है। तब जाके एक और बच्चा आएगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री और अच्छे से पढ़ा है, बोलेगा साइन पाई माइनस थीटा। कैसे? वो बोलेगा साइन पाई की मल्टीप्लाई इसमें करो, पाई माइनस में पाई साइन स्क्वायर एक्स उसको दिखेगा, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तब जाके वो बोलेगा साइन पाई माइनस थीटा, कहीं साइन थीटा होता है, पाई यहां पे और माइनस करने के साथ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का इलाका होता है तो पॉजिटिव। तो ये कहीं अपने आप में लिखा है साइन थीटा माने साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। सोच जानना, क्या आपको दूसरी कंडीशन अभी भी परेशान कर रही है? एक बच्चे ने बोला रख लेते हैं सर, अगर मैंने जीरो रखा तो यहां जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, पाई में मल्टीप्लाई होकर जीरो जीरो ही होगा। अब मैच कर गया सर, अब मैच कर गया। अब मैं साइन से पूछ लो, हम पूछ लो साइन से कि साइन तेरे को क्या चाहिए? साइन बोलेगा मेरे को पाई साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। मैंने बोला रुक को पाई साइन स्क्वायर एक्स लगा देता हूं, ऐसे ही सर, हाँ पाई साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिख देना है, हाँ, लेकिन अपने घर से लिखा, ये अपने घर से लिखा, तो उधारी भी तो चुकता करूंगा, बैलेंस करके दिख तो रहा है आपको। एक मिनट, मैंने पाई साइन स्क्वायर एक्स लिखा, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपको नहीं भी दिख रहा तो तकलीफ नहीं, आप नोट्स में से देख लेना। अच्छा, कितने लोग पता जिस दिन मैंने ऐसा किया ना, एक चमत्कार हो गया। क्या? इतने से पार्टी का आंसर एक हो गया। अच्छा, इतने से पार्टी का आंसर एक हो गया, हाँ। तब तक इधर देखो, इससे पूछूंगा साइन स्क्वायर एक्स तेरे को क्या चाहिए, क्योंकि तू भी साइन एक्स है, तेरे को क्या चाहिए? ये बोलेगा मेरे को एक्स चाहिए। एक्स चाहिए कि एक्स स्क्वायर चाहिए मेरे को? ये बोलेगा एक्स स्क्वायर चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास में बेटा साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे नीचे भी तू एक्स का होल स्क्वायर लगा देगा ना, तो मैं भी वन हो जाऊंगा। तो कितने लोग पता है ये वाली पार्टी भी, ये और ये एक हो गई, छोड़ किसको गई? पाई को। तो मैं क्या यहां समझने के लिए पाई इंटू वन लिख दूं क्या, और फिर आंसर पाई चिपका दूं क्या? हाँ, आई कहानी सुनिए, पहला क्वेश्चन था, सोचो कितना इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ता हूं और सिखाता हूं। सर ये आपने जो सिखाया अभी साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये टाइम पास करने के लिए सिखाया क्या? वो कोई काम का नहीं था क्या? क्योंकि अभी तो आप बोल रहे हो साइन सेम अपॉन में सेम, और ये वो क्या काम का था? अब भी बताता हूं क्या काम का था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है ना, लिमिट को अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। क्यों? ऐसा लिमिट ने क्या गलत कर दिया? क्या गुनाह था लिमिट का कि तुम अपने घर में घुसने नहीं दे रहे थे? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला ना, गलती तेरे में नहीं है लिमिट, गलती मेरे में है। मैंने बोला क्या गलती है तेरे में? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने बोला ना कि आपके सर अगले चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर एक पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी, उसमें पढ़ाएंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? और उस टाइम आपको समझ में आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो उससे क्या होता है सर? तब जाके एक नियम समझ में आया कि लिमिट उन्हीं फंक्शंस पे लगती है जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अच्छा, हाँ,
जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं ना, लिमिट उनके अंदर नहीं जाती, उन पे लगती नहीं है लिमिट। तो सर मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन में एक्स का आंसर एक नहीं होगा, ये सेम बाय सेम नहीं करेंगे, नहीं, ग्रेटेस्ट सेंटर के अंदर जाती नहीं है लिमिट, तो फिर कैसे सोचेंगे? तब दिमाग लगाएंगे ऐसे, साइन एक्स अपॉन एक्स से पूछेंगे तू क्या होता है, ये चिल्ला के दुनिया को एक ही बात बोलेगा, क्या? कि मैं एक से छोटा होता हूं, मैं एक से छोटा होता हूं। अच्छा, अगर तू एक से छोटा होता है तो ग्रेटेस्ट सेंटर लगने पे एक से छोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। अरे एक से छोटा का आंसर जीरो, एक से छोटा मतलब थोड़ा सा छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, मतलब ये नहीं कि जीरो से भी छोटा, नहीं। नहीं तो एक बच्चा सोच रहा होगा सर जीरो से कम भी तो एक से छोटा ही होता है, नहीं, एक से छोटा मतलब एक और जीरो के बीच में बैठा है, तो ग्रेटेस्ट सेंटर फंक्शन एग्जैक्टली जीरो पे भेज देगी, तो आंसर जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। तो इसमें कोई लिमिट नहीं लगी, सिर्फ वही काम में है, साइन एक्स अपॉन में एक्स एक से छोटा होता है, एक से कम होता है, ठीक है। चले आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट मूव करता हूं, इसी से रिलेटेड एक दो और छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्रेटेस्ट सेंटर कितने लोग पता है ये एन एक्स अपॉन में साइन एक्स है? सर एक्स अपॉन साइन एक्स तो आपने बोला था एक से बड़ा होता है, हाँ, और एन से मल्टीप्लाई है, तो ये पूरी पार्टी एन से ज्यादा होगी, हाँ, एन से ज्यादा, एन से ज्यादा होगी ये पूरी पार्टी। और इस पार्टी को बोलना tan x अपॉन में x एक से बड़ा होता है, तो ये भी n से ज्यादा होगा, ये भी n से ज्यादा होगा। कितने लोग पता है n से ज्यादा माने थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा माने n.1 बोल सकते हो, n.2 बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट सेंटर फंक्शन इसको उठाएगा और n पे पटक देगा, तो इसका आंसर n प्लस में इसका आंसर भी n, ओवरऑल आंसर 2n। कहानी समझने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन और आपको सिखा देगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक की में सिखा रखा है, माइनस डी अपॉन फोर है, माइनस डी अपॉन फोर है, हाँ, वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, कहां मिनिमम होता है ये नहीं पूछा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी अपॉन फोर है। डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस डी है तो मैं डायरेक्ट फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ही करता हूं, माइनस लगा के, माइनस में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस में 4ac दैट इज 4 3 12 अपॉन में 2a, और 2a की वैल्यू कहीं आपको 2 दिख रही होगी, कॉमा साइन एक्स अपॉन, सॉरी कॉमा बोल रहा हूं, साइन एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन में एक्स। कितने लोगों को दिखा, इसकी वैल्यू कहीं 4 माइनस 12 माइनस 8 और ये सब 4 हो गया, ठीक है, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 और यहाँ पे माइनस, तो 4 4 साइन एक्स अपॉन में एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स एक से छोटा होता है, 4 से मल्टीप्लाई वो 4 से छोटा होगा, ग्रेटेस्ट सेंटर फंक्शन कहीं 4 पे पटक देगा क्या, हाँ, तो आंसर 4 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा सॉरी एक गलती होगा, 4a होता है, 2a नहीं होता, 4a होता है, ठीक है, तो 4a माने 4 माइनस डी अपॉन 4a होता है मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक की, तो 4 हो गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया तो 2 साइन एक्स अपॉन में एक्स 2 से कम होगा, तो ग्रेटेस्ट सेंटर फंक्शन इसको कहां पे रख देगा, 2 से कम मतलब 1 पे रख देगा, ठीक है, तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर बात करते हैं, आइए, साइन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, कितने लोगों को लगा ये साइन 1 अपॉन एक्स मतलब एक बार सर फॉर्म रख दो, क्योंकि फॉर्म आप चेक करोगे तभी मेरे को कुछ समझ में आ पाएगा, इलाज क्या करूं, अगर बीमारी तो पकड़ लूं, अगर मैंने बीमारी पकड़ने गया तो 1 अपॉन में इंफिनिटी साइन 0 लिखा है, इनटू में ये इंफिनिटी लिखा है, ये तो सर 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है, तब आपने सिखाया था किसी एक को नीचे बनाओ, और उसमें भी फायदा तब होगा जब आप एक्स को नीचे बनाओगे, क्योंकि साइन एक्स है ना, वो तो मांगेगा जो मेरे पास में वो नीचे बैठा दो, तो मैंने एक्स को बोला एक्स बेटा तू नीचे चला जा, तो साइन 1 अपॉन एक्स में एक्स नीचे गया मतलब 1 अपॉन एक्स नीचे चला गया, अरे सर इसमें तो कुछ नहीं करना, जो साइन के पास में दिया है वहीं पास में, तो मैं आंसर 1 बोलूंगा, मन में चेक कर लूंगा, इंफिनिटी रखा 0 आया, इंफिनिटी रखा 0 आया, दूसरी कंडीशन भी ओके है, ठीक है। अगला बात करते हैं, आइए इधर, ठीक है, इधर बात करते हैं, एक बच्चों को सर फॉर्म चेक कर लेते हैं, अगर फॉर्म चेक करने जाओगे फिर से इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म पाओगे, इन्फिनिटी इंटू 0 का एक ही इलाज, किसी एक को नीचे भेज दो, क्योंकि किसी एक को आप नीचे बोल भेजोगे ना तो या तो 0 बाई 0 बनेगा या तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट बनेगा, उसका इलाज है मेरे पास। अब किसको नीचे भेजू, इस साइन को नीचे भेजू क्या, नहीं इसको नीचे भेजूंगा ना, क्यों, क्योंकि इसको नीचे भेजूंगा तभी तो इससे सवाल पूछूंगा। एक बच्चा बोलेगा सर साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 होता है, एक्स अपॉन में साइन एक्स भी तो 1 होता है, हाँ, तो इसको भी नीचे भेजूंगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी आज के दिन, लेकिन एक्स को भेजो, ज्यादा किसी एक को भेजने का तो एक्स को भेज लेता हूं, आप इसको भी भेजोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी आज के दिन, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन में एक्स, अरे साइन सेम बाई सेम इज इक्वल टू 1 होगा, तो सेम अपॉन में साइन सेम
भी तो 1 ही होगा ना, पलटोगे तभी तो 1 अपॉन में 1 1 ही होता है ना। ठीक है सर, इतना समझ में आता है मेरे को। साइन पाई अपॉन में 8x, ठीक है। इनटू में कॉस, इसका क्या करूं, इसमें इन्फिनिटी रखा तो पाई अपॉन में इन्फिनिटी 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो इसको भगा देता हूं, तेरा कोई रोल नहीं है, तू तो 1 हो गया, ठीक है। एक्स को बोला बेटा तू नीचे चला जा। अब इससे पूछूंगा तेरे को क्या चाहिए, ये बोलेगा मेरे को पाई अपॉन में 8x चाहिए, दे दो मेरे को पाई अपॉन में 8x। मैंने बोला ले जा, पाई अपॉन में 8x ले जा, लेकिन एक मिनट भूलना ही नहीं है क्या, कि जो अपने घर से लगाया इसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो मैं बैलेंस भी करूंगा। तो मैंने पाई अपॉन 8x बैलेंस कर दिया। कितने लोगों को दिखा कि ये आंसर सर ये पूरा एक हो गया, और यहां से देखो तो x से x कहीं ये पाई अपॉन में 8x होगा, ये x नीचे x से x अपना डिलीट भी हो गया, केवल आंसर पाई बाई 8 छोड़ गया। एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। अगला मूव करते हैं। सर x माइनस साइन एक्स अपॉन में x प्लस कॉस, सर यहां तो फंस गया, क्यों सर, x तो अलजेब्रा है और साइन एक्स तो ट्रिगो है, मतलब सर ये अलजेब्रा प्लस ट्रिगो है, अलजेब्रा प्लस ट्रिगो है। सर इतना भी क्यों सोच रहे हो, क्योंकि अगर आपने इनफाइनाइट रखा ना कि बीमारी पता करनी है, डॉक्टर के पास गया, ठीक है, तो डॉक्टर सबसे पहले बीमारी चेक करेगा, अगर उसने बीमारी चेक किया तो वो इनफाइनाइट रखेगा। अब कहते हैं साइन इनफाइनाइट, यहां पे इनफाइनाइट होगा, माइनस में साइन इनफाइनाइट कितना होगा। कहीं मैंने आपको पिछले क्लास में साइन इनफाइनाइट बताया था कि साइन कुछ भी रखवा ले अंदर रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही ना, तो इनफाइनाइट माइनस कुछ भी करो इनफाइनाइट, यहां भी इनफाइनाइट प्लस कुछ भी करो इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है सर। तो सर बात किसकी मानू, ट्रिगो की कि अलजेब्रा की। तो जब भी अलजेब्रा और ट्रिगो दिख जाए बात अलजेब्रा की चलती है, नियम अलजेब्रा के लगते। क्या नियम चलते हैं सर इसके, वही कि बड़ी डिग्री को कॉमन ले लो, यहां पे तो एक ही है x, तो x को मैंने कॉमन ले लिया। कितने लोगों को यहां दिखा 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में x, ठीक है। अच्छा यहां से बोलो, यहां से एक बच्चे ने बोला सर x को कॉमन लिया, तो यहां दिखा मेरे को 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में x। हाँ ठीक है, ये सर एक मिनट, ये देख के किसी ने एक बोल दिया, मैंने बोला नहीं, या नियम ट्रिगो का लग ही नहीं रहा, अरे ट्रिगो लिमिट लग ही नहीं रहा, इसको देख के एक मत बोलना, बहुत लोग बोलेंगे नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना सर, अरे अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे ट्रिगो का लिमिट लगा दिया आपने, ट्रिगो का रूल लगा दिया, लेकिन मैंने क्या बोला, अलजेब्रा और ट्रिगो का तो केवल अलजेब्रा की बात मानी जाएगी। कितने लोगों को पता अलजेब्रा की बात मानी जाएगी तो सबसे पहले एक्स से एक्स तो भगा दिया जाएगा, ठीक है, यहां एक्स की जगह इनफाइनाइट रखा जाएगा। अगर मैंने एक्स की जगह इनफाइनाइट रखा और ऊपर मेरा साइन इनफाइनाइट है, साइन कितना भी घूमे रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही ना, तो ये सामान लिखा है मेरा ऊपर -1 से 1, ठीक है, और नीचे इनफाइनाइट। बोलो -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू हो और नीचे इनफाइनाइट हो तो आंसर तो 0 होता है ना, तो ये भी 0। कितने लोग पता है सेम कहानी यहां पे भी रिपीट होगा, कॉस कितना भी रहे, इनफाइनाइट ही क्यों ना हो जाए, थीटा उसका रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही ना, तो ये भी 0, तो यहां से 1 और यहां से 1, तो ओवरऑल आंसर 1। एक बच्चे ने बोला कि सर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के टाइम में तो आपने शॉर्ट ट्रिक बोला था, हाँ वो काम में नहीं आएगा क्या, यहां बिल्कुल आएगा। और देखो एक्स का कोफिशिएंट, तो इक्वल बाय इक्वल का केस था, तो मेरे को इतना करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं तो डायरेक्ट कोफिशिएंट मांग लेता, एक्स तू अपना कोफिशिएंट दे बोलता 1, एक्स तू अपना कोफिशिएंट दे बोलता 1, 1 अपॉन में 1 1 ही होता, वो काम मैं यहां पे कर लूं क्या। कितने लोगों को पता ऊपर वाले की डिग्री बोलो 1/2, नीचे वाले की डिग्री बोलो 1/2, तो क्या मैं कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट बोल दूं, ऊपर वाला देगा तो क्या √1 देगा, नीचे वाला क्या देगा तो √1 देगा, तो क्या इसका आंसर भी डायरेक्ट 1 बोल दूं, आगे बढ़े जाता हूं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको अलजेब्रा प्लस ट्रिगो थे। तब किसकी बात मानी जाएगी, अलजेब्रा की, ट्रिगो की बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चले आगे मूव करता हूं। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहना, और अच्छा लगेगा और पढ़ने में आपको मजा आएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ आप भी कुछ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चले अब मैं आपको सॉल्व करता हूं, ये दिखाता हूं। एक बच्चों को दिख रहा है क्या करूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देख के आपको समझ ही नहीं कि स्ट्राइक कहां से करूं, कहां से शुरुआत कहां से करूं। तब तक एक बच्चे को पता चलेगा कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही काम करूंगा, क्या, मैं कॉमन लूंगा। किसको कॉमन लूंगा सर, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है, सबसे पहले तो आपने फॉर्म चेक किया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है, क्योंकि 5 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा, ये सब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है।
इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के टाइम में सर दो बातें ध्यान में रखा जाता है, एक तो शॉर्ट ट्रिक और बेसिक फंडा क्या है, बड़े वाले को कॉमन। बेसिक फंडा मत भूल जाना, इसलिए मैंने वो भी बताया। सोचो डायरेक्ट ट्रिक क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेसिक फंडा आज के दिन काम में आएगा, आज के दिन कोएफिशिएंट, आज के दिन वो ट्रिक काम में आएगा क्या, नहीं, ट्रिक फेल। मैं लिख देता हूं ट्रिक फेल, लेकिन बेसिक फंडा तो फेल नहीं होगा ना, बेसिक तो ऑलवेज काम करेगा। क्या होता है बेसिक, इनफिनिट अपॉन इनफिनिट का क्या बेसिक होता है, यही, क्या बड़े वाले को कॉमन ले लो। कितने लोग पता है, यहां 5 बड़ा है तो मैंने 5 की पावर n को कॉमन ले लिया। यहां से क्या रह गया, यहां से क्या 5 अपॉन में 5, यहां से सिर्फ 5 रह गया, सॉरी यहां से केवल 5 रह गया, ठीक है। प्लस में यहां से बोलो क्या 3 अपॉन में 5 की पावर n बोल दो तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी, नहीं सर। माइनस में 4 अपॉन 5 की पावर n बोल दो तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी, नहीं सर। अच्छा, अगर इनका कॉमन हो गया तो नीचे वाले से भी कुछ कॉमन ले ले क्या, क्या वही बड़ा वाला, नीचे बड़ा कौन है, एक बच्चे बोल सर 9 की पावर n बड़ा है, हाँ 5 की पावर n क्यों नहीं कॉमन लेना सर, कैंसिल हो जाएगा, नहीं बड़े बेसिक से मत हट के बात मत करना, बेसिक पे रहना, नहीं तो एक बच्चे को लालच आ जाएगी, यहाँ सर 5 की पावर n को कॉमन ले लो ताकि ये कैंसिल हो जाए, उससे मेरे को मतलब नहीं। बेसिक में पढ़ा है कि बड़े वाले को कॉमन लेना, तो 9 की पावर n को कॉमन लूंगा। अच्छा, तो यहां सर मेरे को दिखेगा 5 अपॉन में 9 की पावर n, हाँ, प्लस में यहां मेरे को दिखेगा सर 2 अपॉन में 9 की पावर n, और यहां सर दिखेगा प्लस में 3 की पावर मात्र 3। अब मेरे को सर क्या पता है कि ये एक से छोटा है, अगर एक से छोटा है उसकी पावर इंफिनिटी 0, सिखाया था एक से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 होती है, एक से बड़े की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होती है, ठीक है, ये सब सिखा रखा है। और एक की पावर इंफिनिटी अगर वो एग्जैक्ट 1 हो तो 1 होता है, लिमिटिंग 1 हो तो 1 की पावर इंफिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ये सभी 1 इनकी पावर, सॉरी ये सभी पावर इंफिनिटी के टाइम आपको सिखा रखा है बेसिक लेक्चर में, लेक्चर 1 में, ठीक है। अच्छा, कितने लोग पता है ये भी खत्म, क्योंकि सर ये भी एक से छोटा है तो ये भी 0, ये भी खत्म, ये भी खत्म। और सर ये 5 की पावर n अपॉन में 9 की पावर n, ये भी 5 अपॉन में 9 की पावर n बन जाएगा। और यहां से देखोगे तो आपको ऊपर दिखेगा 5 की पावर n इंटू 5, नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 3, दैट इज आपको 27। इनको अगर कुछ देर के लिए ऐसे ब्रैकेट में भेज दोगे ना तो इनकी भी पावर n ही दिखेगी, और वो भी एक से छोटी की पावर 5 में n से एक से छोटा होता है, उनकी भी पावर n, ये भी खत्म। तो ओवरऑल रह गया मात्र 5 अपॉन में 27 आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्यों करा है सर, क्या सीखे इस क्वेश्चन से कि ट्रिक फेल हो जाए, बेसिक यही है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का एक ही बेसिक है, क्या, बड़े वाले को कॉमन लेना, ठीक है। चले आगे मूव करते, ठीक है। अच्छा, यहां पे गलती हो गई, ये कटना मतलब 0 हो रहा है ना, एक से पावर की इंफिनिटी 0, तो 0 इंटू 5 भी 27 तो 0 हो जाएगा, तो मैं सोच रहा था 5 भी 27 0, ठीक है, 0 आंसर हो गया इसका। अगले में बात करते हैं, ये साइन पीआई मतलब पाई लिखा है, ठीक है, पीआई लिख दिया है इन्होंने, पाई, ठीक है। सबसे पहले तो सर समेशन के क्वेश्चन में समेशन खोलते हैं, हाँ, तो कितने लोगों को दिखा r इज इक्वल टू 2 से शुरू करना है और n तक गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर मैंने 2 रखा तो यहां पे 2 + 1 कहीं 3 दिखेगा, तो 3 साइन पाई अपॉन में 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है, हाँ 2 रखूंगा, माइनस का यहां पे रखूंगा तो r की जगह 2 मैंने 2 साइन पाई बाई 2, ठीक है, ये इतना सा हुआ, ये तो पाला खुला। प्लस में अब दूसरा मैंने r की जगह मैं 3 रखूंगा, तो 3 रखने पे कहीं मेरे को दिखेगा 4 साइन पाई अपॉन में यहां पे 3 रखा तो 3 + 1 4, यहां पे जो है यहां पे वो है, ठीक है। और माइनस में यहां पे रखूंगा 3, तो यहां पे दिखेगा मेरे को 3 साइन पाई बाई 3, ठीक है। अब कितना खोलू, मैं आगे बढ़ जाता हूं, सबसे लास्ट वाले से बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने सबसे लास्ट वाले से बात किया तो सबसे पहले तो यहां प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद प्लस हो रहा है, तो सबसे लास्ट वाला खोलने से पहले भी प्लस ही होगा, तो इसको खोलूंगा तो n रखूंगा सबसे लास्ट में। अगर मैंने n रखा तो यहाँ n+1 हो गया, और यहां दिखा मेरे को साइन पाई अपॉन में n+1, n रखा ना तो n+1 हो गया, n रख रहा हूं तो n+1, ठीक है। अच्छा, यहां रखा तो यहां हो गया माइनस में n साइन पाई अपॉन में n, यही हो गया ना। कितने लोग दिखा ऐसे क्वेश्चन में कटिंग हो जाती है, लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, और जैसे ही लड़ाइयां छिड़ेंगी कहीं कहीं कटेगा कौन, ये कट गया, पाला वाला कट गया,
देखो तो सही, यहां से पहला वाला कट गया और इसके अगला वाला खोलोगे, एक और खोल देता हूं यहां पे, क्योंकि नहीं मेरे को पता नहीं कि दूसरा बचेगा कि तीसरा बचेगा, तो अगला खोल देता हूं। कितने लोग पता, अगला रखना मतलब यहां तक तो 2 रखा, सॉरी यहां तक 3 रखा, 2 से शुरू किया फिर 3 रखा, अगला रखूंगा तो 4 रखूंगा। 4 रखते ही कहीं मेरे को देगा 5 साइन पाई अपॉन में 5, ठीक है। और इसके बाद माइनस का दिखेगा 4 साइन पाई बाई 4, 4 साइन पाई बाई 4। तीसरा भी कट गया सर, तीसरा भी कट गया। ये आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता पहला कट गया, तीसरा कट गया, दूसरा रह गया, दिस इज लेफ्ट। और अगर ये रह गया ना, तो मैंने आपको पिछले क्लास में ट्रिक बताया था, यहां बच्चा कंफ्यूज होता है आखिरी से कौन बचेगा। तो अगर फर्स्ट सेकंड टर्म बचा तो लास्ट से भी लास्ट सेकंड टर्म बचेगा, मतलब ये बचेगा, ये कट जाएगा। नहीं तो बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है, सर आखिरी से कौन, ये लेफ्ट रह गया। तो जो लेफ्ट रह गया मैं उनको ले लेता हूं, ये लेफ्ट रह गया प्लस के साथ है तो मैं इसको आगे लिख लेता हूं, दैट इज मैं लिखने जा रहा हूं n+1 साइन। बिल्कुल मेरे साथ रहना, आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ रहना, बिल्कुल इधर उधर मत सोचना, रिक्वेस्ट है आपका मेरे से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज इधर उधर मत सोचना, बिल्कुल पूरा फोकस क्लास पे रहना, सीख के जाओगे, मजा आएगा, क्वेश्चन करके जाओगे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन से सिखाता हूं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन से आपको सिखाऊंगा, क्योंकि लिमिट में क्या ही कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन करने के तरीके आने चाहिए आपको। तो यहां पे देखा तो n+1 साइन पाई अपॉन में n+1, ठीक है। अच्छा इतना सा हो गया सर, इतना सा मेरे को दिख गया। इसका क्या करूं, 2 साइन पाई बाई 2, बच्चे सूर्य साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो ये तो माइनस का 2 है, इसका क्या करूं, इस पे तो कोई लिमिट ही नहीं लगेगी। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मेरा इंतजार कर रही थी कि आप समेशन से आगे बातें कर लो फिर मेरे ऊपर आना, तब तक मैंने तो सवाल पूछ दिया। क्यों क्यों सवाल पूछते, क्यों दूसरा कंडीशन मैच कर गया। कई बार आपको दूसरा कंडीशन मैच करते पहले पे सोचना होगा, अरे इन्फिनिट रखो ये 0 है। अब मैं इससे सवाल पूछूंगा, बेटा तेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, तो सर n+1 को नीचे भेज दो, या ऐसे भी सोचते हो तेरे को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये बोलेगा मेरे को पाई अपॉन में n+1 चाहिए, मेरे को पाई अपॉन में n+1 चाहिए, तो मैं पाई अपॉन n+1, अच्छा इस n+1 को बोलता हूं तू नीचे चला जा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये 1/n+1 बन के जाएगा, तो पाई मात्र मेरे को लगाना था, n+1 को सरकार दे के बैठी थी, मैंने उसी को नीचे भेज दिया। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, तो मैंने बोला था एक पार्टी को किसी को नीचे भेजते हैं, आज के दिन मेरे को n+1 को नीचे भेज लेना चाहिए, ठीक है। तो 1/n+1 हो गया, तो मेरे को केवल पाई की जरूरत थी, तो पाई की जरूरत थी तो पाई अपने घर से लगाया गया, सर हाँ, तो पाई को बैलेंस भी कर लेंगे। इस पार्टी का आंसर बोलो 1, ओवरऑल आंसर बोलो पाई इंटू 1 पाई, तो पाई -2 इज आंसर। आगे बढ़ जाता हूं, मजा आया हो तो प्लीज लाइक करना, ठीक है, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्लासेस मिल सके लिमिट्स के, ठीक है। चले, कुछ भी बात नहीं करना, सिर्फ डायलॉग रहेगा मेरा, कोई कॉन्सेप्ट से बात नहीं कर, सिर्फ डायलॉग सीखना है, सिर्फ डायलॉग। साइन के पास में जो दिए सवाल पूछो, क्या चाहिए तेरे को, पूछना है खुद से, ताकि एग्जाम में याद रहेगा। याद नहीं रहता ना बच्चों को, याद कहां रहता, भूल जाते वो, याद रहेगा आपको अब से, ठीक है। इधर आइए सीखते हैं। एक बच्चे को देखा, सर यहाँ पे तो रूट वाले लोग हैं, फंस गया मैं तो फंस गया, रूट वाले लोग हैं। तो उन्होंने बोला फॉर्म चेक करो, बीमारी पता करो। अरे डॉक्टर हो तुम, लिमिट के टाइम तुम डॉक्टर हो, मैं तो बोलता हूँ लिमिट के टाइम आप डॉक्टर हो। अगर कंफ्यूज हो तो आगे पता कर लो कौन सी बीमारी है पेशेंट को। अगर मैं पता करने गया तो यहाँ 0 रखूंगा, ये 1+0 1 है। अब मन में ही रखना, बीमारी ऐसे लिख के पता मत करना, मन में ही पता करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, इतना रफ स्पेस भी नहीं मिलता WBCE में, ठीक है। तो मन में ही रखा करो। अगर मैं रखा तो यहाँ 0 है, तो 1+0 1, यहाँ रखूंगा तो ये cos 0 1 ही होगा, तो 1 - 1 ऊपर से मेरे को 0 दिख गया, नीचे से भी मेरे को 0 दिख जाएगा, कोई tan 0 0 होता है, तो सर 0/0 है। और 0/0 के 3 इलाज, कौन, सबसे पहला रेशनलाइजेशन, वो यहां लगेगा नहीं, फेल हो जाएगा। sin x और cos x में क्या ही रेशनलाइजेशन करोगे, फेल हो जाएगा। दूसरा फैक्टराइजेशन, ठीक है, वो फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां कोई क्वाड्रेटिक नाम की चीज नहीं है। तीसरा मैंने आपको सिखाया था बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो तो चलेगा ना, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर 1/2 है, तो एक से छोटा पावर है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन चलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको हाँ बोल दिया। और चौथा एक और इलाज होता है जो आज के दिन ही सीखेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये सबसे आसान होता है और सबसे काम का होता है, ये आगे सीखेंगे आज के दिन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना मतलब यहां पे
1 प्लस एक्स साइन एक्स बाई 2 लिख देना। तकलीफ नहीं हुई ना आपको? उन्हीं को नहीं होगी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़े। अरे इसकी डिग्री 1/2, तो मैं 1/2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बाई 2 यहां लिख दिया। माइनस में इसको बोलो, तब तक बच्चों को यहां 1 ही नहीं दिख रहा। मैं उसको दिखाऊंगा 1 दिखेगा तेरे को जब तू cos 2x को फील करेगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x और उसका पावर 1/2, मतलब ओवरऑल पावर 1/4। अरे क्योंकि सिंपल cos 2x था तो ये रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x 2x होता और ऑलरेडी रूट था तो ओवरऑल पावर 1/4 होगी। क्या मैं 1/4 को डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए थोड़ा डायरेक्ट 4 लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं सर, नहीं होगी। ठीक है, अपॉन में tan स्क्वायर x/2 नीचे चल रहा था। अब मैं सबसे पूछूंगा, क्योंकि अब मेरे ट्रिको के दरवाजे खुल गए, अब मैं सबसे पूछूंगा क्या चाहिए तेरे को। सबसे पहले तो सर 1 से 1 उड़ा दो। इससे पूछू क्या चाहिए तेरे को, ये बोलेगा मेरे को x² 2 कहीं से लाके दे दो। मैंने दे दिया इसको x² 2 और मैंने यहां पे बैलेंस भी कर दिया, x² 2 यहां लिख के बैलेंस कर दिया। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले लोगों से बात कर लेता हूं थोड़ा। यहां x साइन x/2, ठीक है, यही है ना? हाँ, x साइन x/2, ये डिवाइड है, साइन x/2 नहीं है, साइन x/2 है, ओवरऑल डिवाइड है। ठीक है, अच्छा, और यहां से चल रहा है कहीं माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, प्लस का साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4। ठीक है, ये यहां से चल रहा है और ये पार्टी का आंसर डायरेक्ट बोलो 1, क्योंकि tan सेम बाई सेम भी 1। ये कब सिखाया सर? ये भूल गया सिखाना, लेकिन अब बोल देता हूं, जो साइन के साथ होगा वही tan के साथ होगा। यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, ये शायद मिस कर गया मैं बताना आपको। यहाँ पे जहां पे था, जहां पे वो डब्बा पड़ा, कहां गया वो इंपॉर्टेंट डब्बा, ये। ठीक है, सेम कंडीशन फॉर tan, सेम कंडीशन फॉर tan। ठीक है, tan के साथ भी यही कंडीशन, यही बातें होगी। मैंने सर उसका भी सवाल पूछेंगे उससे, हाँ, कि तेरे पास जो होगा वही पास में नीचे बनाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, tan के साथ भी सेम, क्योंकि देखो ना, sin x अपॉन में x लेस देन और tan x अपॉन में x ग्रेटर। मैंने cos के ऊपर बात नहीं की ऐसी, मैंने cos के ऊपर ऐसी बात नहीं की cos सेम अपॉन में सेम 1 होगा। नहीं, cos के साथ अलग कहानी होती है, वो सीखेंगे। इधर आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, तब तक नीचे से ये 1 हो गया, छोड़ गया x² 2 को, तो मैं कहीं इसको नीचे लिखूं तो x² 2 लिख दू क्या? हाँ, ये x² 2 किसके नीचे? इसके नीचे कि इसके नीचे? ये दोनों के नीचे है। अगर दोनों के नीचे है तो यहां पे x साइन x/2 अपॉन में x² 2 यहां पे लिख देता हूं, प्लस में यहां पे साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4 और इसके नीचे में लिख देता हूं x² 2। ठीक है, कितने लोगों को पता इसको क्या चाहिए? इसको x चाहिए। क्यों? साइन x अपॉन में x मिलते ही तो इसको मैं x दे दिया, लेकिन x की उधारी भी चुकता करूंगा। सोचना, इसको क्या चाहिए? इसको पास में कौन है? इसका पास में कौन है? सोचो, 2x। ठीक है, लेकिन इसको 2x नहीं, 2x का होल स्क्वायर चाहिए होगा, तभी तो आप इसको 2x का होल स्क्वायर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइन 2x का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये भी 2x का होल स्क्वायर बनेगा, तब तो भीतर वाले को 1 बोलोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, इनटू में 2x स्क्वायर मैंने अपने घर से लगाया तो बैलेंस कर देता हूं। इतना सारा काम किया, तब तक पता चला ये पार्टी अपने आप में एक हो गई। ठीक है, ये पार्टी अपने आप में एक का स्क्वायर दैट इज एक ही हो गई। ठीक है, यहां ऊपर ऊपर x² बना, नीचे x² इंतजार कर रहा है कि आपको काटने के लिए, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे 2x का स्क्वायर कहीं 4x का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो 4x का स्क्वायर एक 4 नीचे भी है और x² भी नीचे है, तो ये वाली पार्टी भी साफ हो गई। रहा क्या गया देखना, ये नीचे 1/2 जो ऊपर जाके 2 बन जाएगा, यहां पे भी नीचे 1/2 है। अच्छा, एक सॉरी एक मिस्टेक हो गया मेरे से बहुत। मैं बोलता हूं ना, ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा संभाल लेना आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम हो, मेरे से गलती नहीं होती। कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयरली गलती होता है, कॉन्सेप्ट नहीं गलती करूंगा ना। क्या हुआ? x² tan x² x/2 को x/2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो x/2 का होल स्क्वायर मैंने x² 4, यहां 4 होना चाहिए। जिन्होंने समझा उन्होंने समझ गए होंगे, वो जिनको लग रहा होगा अभी तक सर आप गलत कर रहे हो, x² 4। ठीक है, एक्चुअली ऑफलाइन होता है ना तो बच्चे बोल देते हैं, यहां बोल नहीं सकते, लेकिन आप सोच रहे हो अंदर ही अंदर सर आप आगे बढ़ गए, वहां गलती कर दी, x² 4। ठीक है, यहां से संभाल लेना आप, x² 4 हो गया तो ये 1 हो गया, x² 4, तो यहां हर जगह x² 4, यहां भी 4, यहां भी 4,
और यहाँ भी 4, हर जगह 4। ठीक है, तो यहाँ कहीं आपको दिखेगा यहाँ 2 भी है, तो 2 से 4 यहाँ आपको 2 रह जाएगा केवल। अरे यहाँ 2 से 4 भी तो कट हो जाएगा, 2 रह जाएगा, प्लस में यहाँ कोई नहीं है काटने के लिए, 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर 6 हो जाएगा। आंसर सही है 6। ठीक है, कर लेना ये सब। अगर आपको इतना कंफ्यूजन लग रहा है, प्रॉपर डिवाइड करके कर लेना, इसको प्रॉपर लिखना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4, प्रॉपर ऐसे कर लेना। चले आगे बढ़ता हूं, अगले के ऊपर बात करता हूं। सर साइन के ऊपर आपने बात कर दिया, साइन सेम बाई सेम इज इक्वल टू 1। साइन के बगल में जो भी होगा वो नीचे बनाऊंगा, आंसर 1 बोलूंगा। tan के बगल में जो भी होगा आंसर नीचे बनाऊंगा, वो 1 बोलूंगा। cos के टाइम में क्या, cos के टाइम में 1 माइनस में, तो सबसे पहले तो आगे 1 होना चाहिए, वो भी प्लस के साथ। cos के आगे माइनस होगा, देखो cos के आगे माइनस होगा, लेकिन एक प्लस होगा। ध्यान से रखना, ये सारी चीज है जो बोलूंगा डायलॉग वो याद रखना। cos के सामने माइनस होगा, लेकिन एक प्लस होगा। अरे देखो तो एक तो प्लस है ना इसमें, अगर ऐसा है तो cos के बगल में जो भी है वो नीचे उसका स्क्वायर बनाओ, वो नहीं बनाओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। साइन और tan के टाइम में आप दुनिया को बोलते हो कि नीचे सेम बनाओ, यहां सेम का स्क्वायर बनाओ, तो आंसर भी 1 नहीं बोलो, 1/2 बोलो। याद रहेगा सर? हाँ, एक आध दो बार पढ़ लोगे, इसको सीख लोगे तो याद रहेगा। 1 माइनस कॉस सेम अपॉन में सेम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसमें भी वही कंडीशन लगेगी? पहली कंडीशन तो ठीक है, सेम अपॉन में सेम स्क्वायर, दूसरी कंडीशन लगेगी क्या? कौन सी कंडीशन? कि इसको 0 होना पड़ेगा। हाँ, लिमिट रखने पे सेम को 0 होना पड़ेगा, मतलब कॉस के अंदर जो बैठा हुआ पार्टी है इसको भी 0 होना पड़ेगा, 0 इसको भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो आफ्टर पुटिंग लिमिट मैं लिख देता हूं, आफ्टर पुटिंग लिमिट, ठीक है, सेम इज इक्वल टू 0, मतलब जो सेम लिखा है ना उसके लिए 0 होना चाहिए, देन इट वर्क्स, तब जाके ये काम करेगा तरीका, नहीं तो तरीका फेल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कॉस से सवाल पूछूंगा। कितने लोगों को 1 माइनस में कॉस दिख गया? तो 1 माइनस में कॉस अगर दिख गया तो मैं कॉस से सवाल पूछूंगा, कॉस तेरे को क्या चाहिए? कॉस बोलेगा मेरे बगल में साइन एक्स है, आप बिल्कुल इज्जत के साथ साइन स्क्वायर एक्स दे दो मेरे को, तो चूंकि अपने घर से लगाया तो ऊपर इसको बैलेंस भी कर लूंगा, तब तक देखने वाले को यहां तक का आंसर 1/2 दिख गया। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या चाहिए, क्योंकि साइन एक्स से भी सवाल पूछूंगा, वो भी दिख गया, तो साइन एक्स से सवाल पूछूंगा, वो बोलेगा मेरे को नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, वो सरकार ने दे रखा है, तो ये आंसर और ये आंसर भी 1 हो गया। एक लाइन का आंसर 1 हो गया, सॉरी एक नहीं, 1/2 इंटू 1 हुआ, तो आंसर 1/2 हो गया। एक लाइनर क्वेश्चन, 1 लाइनर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं WBC में, जहां आप एक लाइन में आंसर कर रहे होगे बिना पेन चलाए, बिल्कुल दिमाग से सोच के। ठीक है, अगले के ऊपर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है? वही सेम, कॉस ने बोला सबसे पहले तो 0 रख लो, तो ये 0 होगा, 1 माइनस 1 में मोस्ट ऑफ द केसेस में बन जाएगा, ये बन जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। वो एक ही केस था, वो एक ही क्वेश्चन था जो मैंने फेमस आपको करा दिया। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, तो अगर पूछूं सवाल तो क्या चाहिए तेरे को भाई, कॉस तेरे को क्या चाहिए? ये बोलेगा दुनिया को कि मेरे को कॉस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, जो भी मेरे पास में बैठा है उसका मेरे को स्क्वायर चाहिए। अच्छा, ये मैंने अपने घर से लगाया क्या? हाँ, तो इसकी बैलेंस कर लो क्या? हाँ सर कर लो। कितने लोगों को लगा यहां तक का आंसर बोलो आप, तो ये इतना सामान का आंसर बोलो। एक बच्चे ने बोला 1/2, मैंने बोला तकलीफ कहां हो रही है आपको? उसने बोला सर 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहां तकलीफ हो रही है मेरे को, नीचे x की पावर 4 अब भी रह गया। मैंने बोला यहां तेरे को क्या चाहिए? इसने बोला x नहीं, मेरे को x स्क्वायर चाहिए। मैंने बोला ऐसा क्या? हाँ, इसने बोला x स्क्वायर चाहिए, ताकि मैं दुनिया को इस पूरी पार्टी को सेपरेट करके इसको 1/2 का स्क्वायर बोल दूं, और चूंकि एक्स स्क्वायर अपने घर से लगाया तो एक्स स्क्वायर को बैलेंस भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से 1/2 दिख रहा है मेरे को, यहां से 1/2 का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 1/4 दिख रहा है, और ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 है। सॉरी, यहां कॉस के पास में जो भी होता है उसका स्क्वायर चाहिए होता है, तो मुझे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए। वही मैं बोल रहा हूं, ये कटना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन वाला इतना बेवकूफ तो नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ एक्स की पावर 4 हो गया, और एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 भी कैंसिल हो गया, तो मात्र आंसर रह गया 1/8। ठीक है,
आई कहानी समझ में? तो बस सवाल पूछना है आपको, क्या चाहिए तेरे को? इसने बोला 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए मेरे को, मैंने वही बनाया। तो पता चला इसका वाला भी ना यहाँ पे बैठा हुआ है एक्स की पावर 4, ठीक है? तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या चाहिए होगा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आप नीचे बिठाओगे और उसका भी होल स्क्वायर करोगे ताकि ये पार्टी अपने आप में स्क्वायर के अंदर बैठी है, होल स्क्वायर के अंदर बैठी है, तो आप 1/2 का होल स्क्वायर बोल सको, तो 1/4 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, अगला कुछ अच्छा क्वेश्चन। एक बच्चे को देखा कि सर यहाँ पे क्या करूं यहाँ पे, एक काम करता हूँ एन स्क्वायर को तो यहीं पे रखता हूं, ठीक है? ये पार्टी जो दौड़ रही थी ना, मैंने इससे पूछा तेरी डिग्री क्या? इसने बोला मेरी डिग्री 1 माइनस कॉस 1/n की पावर 1/2। अच्छा, इसकी डिग्री क्या? इसके माथे पे दो दो रूट है, एक ये रूट है और एक ये भी रूट है, तो इसकी डिग्री, और ये भी 1 माइनस कॉस, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, कॉस 1/n, इसकी डिग्री कहीं 1/4। कितने लोग बताएंगे अगला 1 माइनस कॉस 1/n की डिग्री क्या? 1/8। ये इनफाइनाइट तक गाड़ी चल रही थी। अच्छा, अगर इतनी गाड़ी इनफाइनाइट तक आपकी चल रही थी ना, तब तक एक बच्चे को एक चीज दिख गया। मैंने बोला क्या? सर ये सब लोग एक हैं और इनके जो ऊपर माथे पे चल रहा है 1/2 1/4 1/8, ये मेरे को पकड़ में आ गया, ये मेरे को स्ट्राइक कर गया। मैंने बोला कैसे? उसने बोला सर जीपी चल रही है ऊपर ऊपर डिग्रियों में। मैंने बोला अच्छा, 1 माइनस कॉस 1/n, क्योंकि आपको पता है अगर सभी लोग मल्टीप्लाई में तो ऊपर डिग्रियां जुट जाती हैं। अरे बेस सेम हो तो ऊपर डिग्री जुट जाती है। तो ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 से लेकर इनफाइनाइट है। एक बच्चे ने बोला सर ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। अच्छा, वो मेरे को आता है? हाँ वो आपको आता है। आपको इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं पढ़ा है क्या सीक्वेंस सीरीज में? बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है? ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो यहां देखो तो एन स्क्वायर तो चल ही रहा था, यहां पे देखो तो 1 माइनस में कॉस 1/n, कॉस 1/n, ठीक है? और यहां पे कहीं हो गया ए, तो ए की वैल्यू बोलो क्या? 1/2, तो 1/2 अपॉन में 1 माइनस में आर, और आर की वैल्यू भी कहीं 1/2 है, तो 1 माइनस में 1/2 भी 1/2 ही होता है, तो डिग्री तो कैंसिल हो गया, मतलब ओवरऑल डिग्री 1 हो गया। अब मैं सवाल पूछ लो, क्यों? क्योंकि मेरे को 1 माइनस कॉस दिख गया। अगर मेरे को दिख गया तो मैं इसने पूछने का बेटा तेरे को क्या चाहिए? इसने बोला मेरे को जो पास में बैठा है ना 1/n, उसका स्क्वायर दे दे, मैं खुश हो जाऊंगा। अपने घर से लगाया क्या? हाँ। तो 1/n का होल स्क्वायर बैलेंस भी कर दूं क्या? हाँ। तब तक जिसको दिखा उसको दिख गया, ये पार्टी अपने आप को 1/2 कर गई, ठीक है? और यहां से एन स्क्वायर और एन स्क्वायर भी डिलीट हो गया, ये केवल आंसर 1/2 छोड़ गया। मजा आया होगा तो प्लीज लाइक करना। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूरे शॉर्ट ट्री के साथ, जो तरीका सीखा ट्रिगो लिमिट में, बस उसी से, ठीक है? चले अगले पे बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करना, ये सभी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सभी इजी क्वेश्चन देखने में आपको डरावने दिख रहे हैं, लेकिन ये डरावने नहीं, बहुत इजी है। देखना यहां पे मैंने बोला 8 अपॉन में एक्स की पावर 8 को तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसको लिख ही देता हूं अगली लाइन में। या मेरे को दिख रहा है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, ध्यान से देखना होता है चीजों को, तब तक जाकर देखा ये कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 यहां भी है और यहां भी बैठा है, तो मैं इतने से पार्ट से कहीं आपको पता चल गया होगा, तो मैं कॉमन लेने वाला हूं। क्या? मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 को बोलूंगा, दो दो जगह क्यों दिख रहे हो बेटा? कॉमन लूंगा तेरे को। अच्छा, अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां से रह गया 1 और अंदर ही अंदर आ गया माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मेरे को उम्मीद है आप कर लोगे, ये पाली लाइन आपको दिखाने की जरूरत थी। 8 अपॉन में एक्स की पावर 8, ये तो इंतजार ही कर रहा है क्योंकि आपस वाले को आगे कर लो, ठीक है? तब मेरे पे आना। अब बताओ, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक, ओवरऑल फिर से 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन दिख गई, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर से क्या रह गया? इसकी जगह 1 छूट गया, कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। सवाल पूछना हुआ स्टार्ट, ठीक है? सवाल पूछना हुआ स्टार्ट। एक बच्चे ने बोला कैसे सर? मैंने उसको बोला बेटा तेरे को 1 माइनस कॉस नहीं दिखा क्या? दिख गया सर, दिख गया मेरे को। अगर दिख गया मैं इससे सवाल पूछूंगा तेरे को क्या चाहिए? ये बोलेगा जो मेरे पास में है उसका स्क्वायर चाहिए। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 है, हाँ, तो मेरे को ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर कर लेना चाहिए।
हाँ, जो पास में होगा उसका स्क्वायर, मैंने x की पावर 4 अपॉन में 4। कितने लोगों को समझ में आया? तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। जो पास में होगा उसका स्क्वायर चाहिए होता है मेरे को, मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए मेरे को, घर से लगाया। हाँ, बैलेंस भी करूंगा। हाँ, बैलेंस करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड होता हूँ ताकि आपको दिखे। अगर यहाँ इसको पकड़ा तो इसको बैलेंस भी करूंगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 को बैलेंस भी करूंगा, भूलना नहीं है। इससे पूछता तेरे को क्या चाहिए बेटा, ये बोलेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर चाहिए, तो बैलेंस ये भी होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, क्योंकि मैं घर से लगा रहा हूं अपने। कितने लोगों को दिखा कि ये तो सर 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। तो 8 अपॉन में एक्स की पावर 8 इधर चल ही रहा था अभी भी, तब तक यहां से 1/2 यहां से 1/2 मेरा बन गया, ठीक है। और यहां पे मेरा रह गया एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 इंटू में एक्स की पावर 4 अपॉन में 16, एक्स की पावर 4 अपॉन में 16। अब मैं दिख जाता हूं, ठीक है, क्योंकि अब आपको दिख गया होगा। अब एक बच्चे को दिखा सर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 8 होता है, 16 नहीं होता, क्योंकि पावर जुट जाती है जब मल्टीप्लाई में। खत्म, खत्म सर, कैंसिल। यहां पे दिख रहा है 2 2 4, 4 4 16, और यहां पे ऊपर 8 है, तो 8 2 16, 1/32 डायरेक्ट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन इजी, बिल्कुल। आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं मेरे को दिख रहा है कि इसमें कुछ आपको समझाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे साइन इनवर्स एक्स दिख गया, ठीक है। कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन हो यहां पे सिखाता हूं, व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो इज गिवन, ठीक है, लिमिट में इज गिवन, इन लिमिट, ठीक है। करना क्या है सर, आपको सबसे पहले तो ये दिया हो, करना क्या है, टेक इनवर्स इज इक्वल टू टी। मैंने जो इनवर्स वाली पार्टी है ना उसको पकड़ो और उसको टी बोल दो, इतना सिंपल काम सर। हाँ, मैंने साइन इनवर्स एक्स को बोला, लेट कर लिया यहां पे, लेट साइन इनवर्स एक्स को पकड़ा और बोला बेटा तो टी बन जा। इससे मेरे घर में जो बदलाव होगा वो भी मैं यहां पे लेके चलूंगा। मेरे घर में क्या क्या बदलाव हो जाएगा कि मैं x जहां जहां देखूंगा वहां साइन टी बोलूंगा, और सामने वाला x टेंड्स टू 0 बोल रखा है, तो मैं 0 इज इक्वल टू सोचूंगा साइन 0 होगा, ठीक है, साइन टी, तो मतलब टी की जगह भी 0 होगा। आप सोचो यहां पे अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो x 0 माने साइन टी 0, तो t क्या हो जाएगा, t भी 0, तो t भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो मेरे घर में जो बदलाव हो रहे थे ना वो भी मैंने सुधार लिया यहां पे। अब मैं अगली लाइन में क्वेश्चन की फोटो ही बदल देता हूं। अगर मैंने क्वेश्चन की फोटो बदली तो जहां x था वहां मैं साइन टी रखूंगा, और सबसे पहले तो लिमिट t टेंड्स टू 0 कर लूंगा, ठीक है। तो x की जगह मैंने साइन टी रखा, ओके। अंदर मेरे घर में क्या बदला हुआ, 1 माइनस में, और यहां अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा है, x की जगह आप साइन टी रखोगे, साइन स्क्वायर टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होगा, रूट से बाहर मात्र कॉस टी निकलेगा, ठीक है। अपॉन में नीचे के घर में क्या बदलाव हो रहे हैं थोड़ा ये भी देख लो। अंडर द रूट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माने साइन स्क्वायर टी, तो नीचे 1 प्लस में साइन स्क्वायर टी, वो कॉस स्क्वायर टी नहीं होता, बिल्कुल मत कर देना कॉस टी। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होता है, 1 प्लस थोड़ी होता है, नहीं हो रहा। आगे देखता हूं ना, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी क्यूब बोल दूं, क्या कोई तकलीफ तो नहीं होगी, नहीं सर। अब इधर सवाल पूछे जाएंगे, आइए इधर। साइन टी को क्या चाहिए, इसने बोला मेरे को टी चाहिए, दे दो, मैंने दे दिया, ऊपर बैलेंस भी कर दिया, ठीक है। 1 माइनस कॉस टी से पूछा तेरे को क्या चाहिए, इसने बोला मेरे को टी स्क्वायर चाहिए, इंटू टी, टी कहीं ऊपर लिखता हूं, इंटू टी। मैंने कॉस टी, तेरे को क्या चाहिए, इसने बोला मेरे को टी स्क्वायर चाहिए, दे दो। मैंने बोला उधारी बराबर भी की जाती है, टी स्क्वायर को बैलेंस कर दिया। तब तक कितने लोगों को पता चला ये पार्टी साइन टी और टी वाली 1 हो गई, ये वाली पार्टी 1 माइनस कॉस टी और टी स्क्वायर वाली पार्टी 1/2 हो गई, और यहां से टी और टी स्क्वायर टी क्यूब ये खत्म। इसका क्या करूं सर,
इसकी जगह रख दो, टी की जगह जीरो रख दो। अगर इंडिटरमिनेंट बनेगा फिर कुछ सोचेंगे, नहीं बना तो 1 प्लस में टी की जगह जीरो रखोगे, साइन जीरो जीरो ही होता है, तो 1 अपॉन में 1 लिखा है वो जीरो, इसका क्या करोगे, तो 1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर 1/2 हो गया। तो क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि जब भी इनवर्स का क्वेश्चन होगा अपन इनवर्स को टी मान लेंगे। एक और क्वेश्चन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं दिया एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है। बोला अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के, ठीक है। अगर इसके रूट्स हैं तो आप ये क्यों बोल रहे हैं रूट्स हैं, तो एक बच्चा सोच रहा है सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, सोच रहा हूं तो ठीक है, लेकिन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह आप क्या लिख सकते हो, मैं बोला ये आपको कैसे ख्याल आएगा सर, क्योंकि नीचे वाला x माइनस अल्फा देख के बैठा है। अच्छा तो उससे क्या होता है सर, उससे ये होता है कि मैं कॉस इस पार्टी को ना मैं लिख सकता हूं a x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। सर आपने a क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, इक्वल टू जीरो कहां है, इक्वल टू जीरो थोड़ी है सर, यहां पे है तो, लेकिन इसके अंदर थोड़ी है इक्वल टू जीरो, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह ये लिखते हैं, और जब आप इसको इक्वल टू जीरो करते हो तो a खत्म हो जाता है, इसलिए इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखते हैं। लेकिन आज के दिन ये इसको लिखना है तो a भी लिखेंगे, ये इंटरेस्टिंग बात है। अब सवाल पूछे जाएंगे, क्यों सर पहले भी तो आप सवाल पूछ सकते थे, हाँ लेकिन तब मैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लेके फंस जाता, उसका क्या करता, तो इसलिए इसकी फोटो जैसी बनाई, वो सामने वाला का मदद भी ले लिया, क्योंकि वो बोल रखा था अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब इससे सवाल पूछे जाएंगे, पूछो क्या चाहिए तेरे को, ये बोलेगा जो मेरे बगल में, आप चुपचाप कोई दिमाग ही नहीं लगाओ, कुछ दिमाग मत लगाओ, कुछ भी नहीं, चुपचाप मेरा होल स्क्वायर दे दो पास वाले का, और घर से लगा रहे हो तो बैलेंस भी कर दो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तब तक इसका आंसर बोलो, ए पार्टियों का ये क्या 1/2, हाँ सर इसका क्या करूं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर खत्म, यहां से देख जाओ क्या आंसर आ गया 1/2 इंटू में a स्क्वायर, हाँ, और यहां दिख रहा है आपको x की जगह भी अल्फा रख देना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा फेमस है, अगले पे मूव करते हैं। ये एक बच्चे को दिख रहा है सर सवाल पूछ ले क्या शुरू में, मैंने बोला सवाल पूछने से पहले साइन सी यहां दिख रहा है और साइन डी यहां दिख रहा है, क्यों सर ये क्यों नहीं, अरे ये तो -2 लेके बैठा है, तो सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी लगा लो, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना तभी आप सेपरेट करके वो सवाल पूछ पाते हो, तो साइन सी प्लस साइन डी सबसे पहले लगा लो। क्यों क्यों सर, ऐसे भी तो एक्स स्क्वायर को इसके नीचे भेज के सवाल पूछता, हाँ दूसरी कंडीशन मैच नहीं हो रही, अब सोच के देखो, जीरो यहां रखा तो ये साइन ए है अंदर जीरो नहीं है, तो दूसरी कंडीशन जब मैच नहीं करती तो अपन को कुछ खुरापाती दिमाग लगाना होता है, वो लगाने के लिए मैं साइन सी प्लस साइन डी करूंगा, इसलिए। नहीं तो एक बच्चा सोचेगा सर अभी पहले बारी में क्यों नहीं सवाल पूछ ले रहे हो, इसलिए क्योंकि दूसरा कंडीशन बेटा मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे दूसरा कंडीशन मैच कर जाए, ठीक है। अच्छा अगर मैंने किया तो साइन सी प्लस साइन डी, बच्चा सोच रहा है साइन सी प्लस साइन डी, अब सोचो यहां पे आके सोचना है सासू चोर, ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा था सासू चोर डायरेक्ट, तो सासू चोर मैंने साइन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई 2, यहां पे 2 भी लिखना, दोनों का प्लस बनता है a प्लस 2x और प्लस में 2a प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 माने a प्लस x मात्र, इनटू में सासू चोर मैंने कॉस, और कॉस में दोनों का घटाओ तो a से उड़ गया, 2x केवल रह गया, और 2x डिवाइडेड बाई 2x कॉस माइनस खा जाता है, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है। और माइनस में 2 साइन a प्लस x अपना रह गया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, अपॉन में x स्क्वायर, ठीक। अच्छा सर अब सवाल पूछ लो क्या, अब आप मना नहीं करोगे तो अब सवाल पूछ लो। एक क्वेश्चन तो क्या सर अभी भी पूछूंगा तो x की जगह 0 ही रखूंगा, हाँ लेकिन वो तेरे को टेंशन नहीं लेनी ना, यहां से देखो तो सामने वाला कितना शानदार दिया हुआ है, खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं cos x अपॉन में x स्क्वायर मेरे हाथों में बच गया, अच्छा सॉरी मैंने मल्टीप्लाई को ही खत्म कर दिया, यहां से कॉमन लेना था ना मेरे को, ये प्लस का थोड़ी है, ये थोड़ा सा चमत्कार हो जाता है क्योंकि मेरे से, यहां से कॉमन निकाल लो 2 साइन a प्लस x, ठीक है। अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बताओ क्या रह गया,
एक पूछो देगा cos x माइनस में 1, हाँ cos x माइनस में 1, ठीक है। अपॉन में क्या नीचे बोलो, नीचे एक्स स्क्वायर, इससे सवाल पूछ लो, इससे सर ये तो 1 माइनस कॉस एक्स नहीं है, cos x माइनस 1 है, हाँ तो अगर 1 माइनस कॉस एक्स होता था तो सवाल पूछ के 1/2 करते थे, cos x माइनस 1 है तो सवाल पूछ के -1/2 करेंगे, क्योंकि यहां से माइनस बाहर फेंकोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स नहीं हो जाएगा। हाँ सवाल पूछो सर क्या चाहिए तेरे को, एक्स स्क्वायर, उधारी चुकता, ये सब तो बच्चों का काम हो गया मेरे लिए। इसकी वैल्यू बोलो 1/2 नहीं -1/2, क्योंकि cos x माइनस 1 है, 1 माइनस cos x नहीं है। और यहाँ पे सर यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये तो 2 sin a हो जाएगा, हाँ और यहाँ दिख गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो यहां से हो गया कहीं 2 sin a, मैं x की जगह 0 रख दिया तो 2 sin a, अच्छा माइनस में 1/2, ठीक है ये मेरा आंसर हो गया, माइनस का साइन है मात्र, ठीक है। आइए आपको कहानी समझ में, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूं। अगला क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। क्या कितने लोगों को पता है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब? एक बच्चा सोचेगा तो ऐसे सोचेगा क्या कि सर आप सेपरेट कर लो, tan x अपॉन में एक्स क्यूब यहां लिख लो, माइनस में साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब यहां लिख लो। हाँ अब सवाल पूछ लो, सवाल पूछ लो तेरे को क्या चाहिए, बोलेगा मेरे को x चाहिए, ठीक है मेरे को x चाहिए। अगर मेरे को x चाहिए तो यहां से देखूंगा तो एक्स स्क्वायर कहीं होगा, हाँ यहां से, हाँ x हुआ तो यहां से, इसको थोड़ा दूर लिखता हूं ताकि बैलेंस करने के लिए जगह होना चाहिए, माइनस में साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। मैंने सवाल पूछा तो इसको x चाहिए था, मैंने x अपने घर से भी लगा दिया, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो तो इससे भी सेम, x मैंने सवाल पूछ के किया और ऊपर x की मल्टीप्लाई भी कर दी बैलेंस करने के लिए, तब तो मेरे को पता चला ये तो 1 हो गया और ये x और x क्यूब ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है सर, और माइनस में यहां से भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब की बारी नहीं कटा, अब की बारी नहीं कटा सर, इंटरेस्टिंग तो ये है। और कितने लोग पता है अब 0 रखोगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, इनडिटरमिनेट में अभी भी फंसे हैं, तो यहां पे सवाल वाला फंडा काम नहीं कर रहा है, तो दिमाग क्या लगाएं? तब एक ही जगह दिमाग लगा सकते, क्या, टैन को भगाना। मैं बोलता हूं टैन, यहां से फंडा फेल हो गया, मैं रट के नहीं गया, या मेरे को पता चला फंडा फेल मेरा, तो फिर सोचूंगा और पीछे रिवर्स गाड़ी गियर में लूंगा। अब सोचता हूं tan x की जगह रखने जाऊंगा तो sin x अपॉन में cos x रखना पसंद करूंगा, माइनस में sin x यहां पे भी होगा, अपॉन में x क्यूब यहां पे भी होगा। तब तक एक बच्चे को देगा अगर आपने sin x को कॉमन ले लिया तो मजा आ जाएगा, क्यों नहीं लो कॉमन, मान लो नहीं लिया, मन नहीं है कॉमन लेने का, ठीक है। तब अब क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, तो यहां लिखोगे sin x और यहां लिखोगे माइनस का sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में नीचे कहीं cos x इंटू एक्स क्यूब, यही लिख रहे होगे, हाँ अगर इतना लिख रहे हो। अब आप कॉमन लेने से तो मना नहीं करोगे ना, क्योंकि यहां बच्चे को फील नहीं आती sin x की कॉमन लेना, लेकिन अब फील आ जाएगी। अब अगर फील आ गई तो अब आपने sin x को कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या रह गया बताना मेरे को, ठीक है। अंदर रह गया कहीं यहां से 1, यहां से आपको दिख रहा होगा 1 माइनस में cos x, सर दिख गया अपना क्वेश्चन वाला जिससे पूछी जाती थी क्वेश्चन, ठीक है। और यहां आपको दिख गया cos x इंटू एक्स क्यूब, तो यहां मैं कहीं दिख दूं cos x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब सवाल पूछो सर क्या चाहिए तेरे को, एक्स स्क्वायर, चिल्ला के बोलेगा, ठीक है, या क्या चाहिए तेरे को, एक्स स्क्वायर बैलेंस किया, सॉरी यहां तो चाहिए था वो मैंने लिख दिया बैलेंस किया यहां पे, ठीक है। अगर इतना काम मैंने किया तब तक बच्चे को पता चला ये 1/2 कर दो सर, ये 1/2 कर दो, तब तक बच्चे सर कट तो अब भी नहीं रहा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब है वो एक्स छोड़ जाएगा, क्या तकलीफ आपको, बगल में बैठा sin x अपॉन cos x को फिर से tan x लिख दो, ऐसा सर, हाँ और 1/2 ये हो चुका, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब कट के x हो गया, और tan x को तो x ही चाहिए होता है, तो ये 1 इंटू 1/2 आंसर 1/2 हो गया सर, ऐसे, हाँ पहली बारी सवाल पूछा तो सब फंडा फेल हो गया, हाँ फिर ऐसे किया, फिर सवाल पूछा, फिर tan x बना, तब हो गया काम का, हाँ तो बोला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चल आगे मूव करता हूं, अब एक और तरीका, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
आइए, जब भी आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू कांस्टेंट दिया हो कुछ, ठीक है, मतलब सर अभी तक जो देख रहा था लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 देख रहा था, या फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी देख रहा था। अब आज के दिन कोई कांस्टेंट देखेंगे जो 0 और इंफिनिटी नहीं होगा, जैसे आज के दिन देखो π/2 है, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक काम करेंगे, x को भगाएंगे और कांस्टेंट में अपने मर्जी से जो आपको मन करे प्लस या फिर माइनस h लिख देंगे, और घर में जो जो चेंजेस हो रहे होंगे वो भी लगा देंगे, ठीक है, और फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। ये काम की बात जो मैंने आपको सिखा दी कि कभी भी लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट होगा तो x को हटाना है, रिमूव x, ठीक है, रिमूव x। सर वो LHL RHL वाला फंडा बता रहे हो क्या? हाँ, कांस्टेंट प्लस माइनस h, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी अब तो h की हो जाएगी और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। देन ओके, तो आइए करते हैं, क्वेश्चन सिखाएगा। कितने लोग पता है x टेंड्स टू π/2, मैंने मैं x की जगह क्या रख लूं, π/2 अपने पसंद से रखता हूं, माइनस h ही रख लेता हूं, आपको प्लस h करे उससे भी कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, लेकिन वो पता है cos π/2 माइनस थीटा मेरे को पता होती है, हालांकि π/2 प्लस थीटा भी पता होती है, लेकिन माइनस वाला ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने π/2 माइनस h कर दिया, वो π/2 प्लस h आप कर लेना अपने पसंद से, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, तब तक घर में जो जो चाहिए, जो जो चेंजेज होगा, सबसे पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मेरे को 2x चाहिए तो मैं यहां से 2x भी निकाल ही लेता हूं, यहीं से निकाल लेता हूं। कितने को पता है 2x निकालना मतलब 2 के इसमें मल्टीप्लाई करना, क्या पाई माइनस 2h लिखना तो नहीं, हाँ, तो ये मैंने कर लिया, ये इतना सा आपको कर लेना है। अब हटाना है, अब घर में जो जो बदलाव होगा वो कर लो। क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया मैंने, हाँ, क्या cot x को बोलूं cot बेटा तेरी जगह x को हटा के मैं π/2 माइनस h लिखूंगा, क्योंकि सर ने ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक है। माइनस में cos x को बोलूं x बेटा तू भी हट जा, तेरी जगह मैं π/2 माइनस h लिखना पसंद करूंगा, अपॉन में पाई की जगह तो पाई है लेकिन माइनस का 2x, और 2x की जगह आपको बोल दिया पाई माइनस 2h, तो कहीं पाई प्लस का 2h लिखना पसंद तो नहीं करोगे, और इसका भी होल क्यूब। हाँ, कितने लोगों को दिखा कि सर यहां से पाई मर गया, cot π/2 माइनस h, π/2 पे यहां पे माइनस h करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan h होता है, ठीक है, तो मैंने tan h लिख दिया। अच्छा, अगर सर आपने tan h लिखा, माइनस में यहां पे भी sin h लिखोगे, सर मेरे को पता है, ठीक है, अपॉन में यहां से बोलो h क्यूब। अभी अभी एक बच्चे को दिखा, सर ये तो दिखा है कहीं, ये तो कहीं अब भी देख के आ रहे हैं, tan h माइनस में sin h अपॉन में h क्यूब, कितना आया था 1/2, तो सर ये तो डायरेक्ट 1/2, ठीक है, ओके, तो 1/2 आंसर आ गया यहां से। एक सेकेंड, ठीक है। सो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो लिमिट्स को कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट लेक्चर होगा लिमिट्स का, देन आफ्टर अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे मूव करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस ले सकते हो, जिसमें आप अपने डाउट सेशन भी वहां पे होते रहता है, आप अपने डाउट्स भी वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म होगा, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, एनरोल हो जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल पे पहली बार होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिमिट के, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग।